हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। पुस्तक बीते हुए दिन पार्ट 1 हिंदी और इंग्लिश और पार्ट 2 हिंदी का विमोचन दिनांक 24 अक्टूबर को अपने दौर की सुपरस्टार आशा पारेख जी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सुभाष घई जी और अभिनेता पंकज त्रिपाठी के हाथों हुआ। ऑनलाइन उपलब्ध इस पुस्तक को मंगाने से संबंधित सभी लिंक्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात थोड़ा अलग हटके, बात दो गीतों की, उन गीतों से जुड़े कलाकारों की और उन कलाकारों से जुड़े किस्से कहानियों की। किस्से थोड़े मज़ेदार लेकिन थोड़े गंभीर भी। तो आइए शुरू करते हैं तलत महमूद के गाए एक गीत से। साल 1951 में एक फिल्म आई थी आराम, जिसमें तलत महमूद का गाया गीत शुक्रिया शुक्रिया ए प्यार तेरा शुक्रिया सुपरहिट हुआ था। प्रोड्यूसर डायरेक्टर डी कश्यप की इस फिल्म की मेन लीड में देवानंद, मधुबाला, प्रेमनाथ और तलत महमूद थे। संगीतकार अनिल बिस्वास थे और ये गीत शुक्रिया ए प्यार तेरा शुक्रिया खुद तलत महमूद पर ही फिल्माया गया था। तलत महमूद की मुकेश से गहरी दोस्ती थी और ये दोनों ही गायक संगीतकार अनिल बिस्वास की बेहद इज्जत करते थे। इसकी वजह यह थी कि संगीतकार अनिल बिस्वास ने ही साल 1945 की फिल्म पहली नज़र में मुकेश को दिल जलता है तो जलने दे जैसा सुपरहिट गीत गाने का मौका देकर प्लेबैक सिंगर बनाया था। तो तलत महमूद को भी अनिल बिस्वास ने ही उनके करियर का पहला सुपरहिट गीत ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहां कोई न हो गाने का मौका दिया था। फिल्म थी साल 1950 की आरज़ू। मुकेश अक्सर तलत महमूद को ये कहकर छेड़ते थे कि तू गाता तो बहुत अच्छा है, लेकिन तेरी आवाज़ में जो कंपन है वो सारे गीत का मज़ा किरकिरा कर देता है। मजाक में कही इस बात को तलत महमूद बेहद गंभीरता से लेते थे। धीरे धीरे उनके मन में ये बात गहराई तक बैठती चली गई। फिल्म आरज़ू के एक साल बाद 1951 में अनिल बिस्वास ने तलत महमूद को फिल्म आराम का सोलो गीत शुक्रिया ए प्यार तेरा शुक्रिया गाने को बुलाया। तलत महमूद ने वो गीत बेहद कॉन्शियस होकर गाया। गाने के लगातार रीटेक्स होते रहे, लेकिन अनिल बिस्वास को जैसा चाहिए था वैसा तलत गा नहीं पाए। आखिर में अनिल बिस्वास ने गुस्से में आकर तलत महमूद से पूछा, आज तुम्हें हो क्या गया है, ढंग से क्यों नहीं गा रहे हो? तो तलत महमूद ने झिझकते हुए अनिल बिस्वास को असलियत बता दी कि मुकेश उनके गले के कंपन का मजाक उड़ाते हैं और इसीलिए वो उस कंपन को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनते ही अनिल बिस्वास का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने तलत महमूद को डांटते हुए कहा, मूर्ख हो तुम, ये कंपन ही तलत को तलत बनाता है। अगर ये कंपन ना हो तो तुम में और सड़क चलते किसी लड़के में कोई फर्क नहीं है। मुझे सपाट तलत नहीं चाहिए, मुझे कांपती आवाज वाला तलत चाहिए। चलो गाओ। तलत महमूद ने गाया और वो टेक पहली बार में ही ओके हो गया। तो ये था तलत महमूद के एक सुपरहिट गीत, मुकेश और अनिल बिस्वास से जुड़ा किस्सा। हम सब के लिए मजेदार, लेकिन तलत साहब के लिए थोड़ा सा गंभीर। और अब बात महमूद की, जिन्होंने बहुत संघर्ष के बाद फिल्मों में अपनी जगह बनाई थी। उन्होंने फिल्मी हस्तियों की ड्राइवरी की, डायरेक्शन और आर्ट डायरेक्शन में असिस्टेंट का काम किया, फिल्मों में छोटे छोटे एक्स्ट्रा नुमा रोल्स किए और फिर 1960 का दशक आते आते वो एक स्टार कॉमेडियन बन गए। और फिर एक समय ऐसा आया जब सभी बड़े स्टार्स महमूद के साथ काम करने से कतराने लगे। उन्हें डर था कि महमूद कहीं फिल्म में उन पर भारी न पड़ जाएं। उनकी कोशिश रहती थी कि जैसे भी हो महमूद को फिल्म से निकलवा दिया जाए, लेकिन प्रोड्यूसर पर फाइनेंसर्स का भारी दबाव रहता था
कि फिल्म में महमूद के लिए अलग से एक रोल ज़रूर लिखवाया जाए, और यही सब 1965 की फिल्म गुमनाम में भी हुआ। दरअसल साल 1964 की फिल्म वो कौन थी की ज़बरदस्त कामयाबी के बाद प्रोड्यूसर एन सिप्पी ने वो कौन थी के डायरेक्टर राज खोसला को अपनी अगली फिल्म गुमनाम ऑफर की, लेकिन राज खोसला को गुमनाम की कहानी में कोई दम ही नज़र नहीं आया और उन्होंने फिल्म करने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में एन सिप्पी ने गुमनाम के डायरेक्शन के लिए राजा नवाथे को साइन कर लिया। फिल्म की ओरिजिनल स्क्रिप्ट में महमूद वाला कैरेक्टर नहीं था, लेकिन फाइनेंसर्स की जिद थी कि महमूद के लिए भी रोल निकाला जाए। फिल्म गुमनाम के हीरो मनोज कुमार और उसमें एक अहम रोल कर रहे प्राण ने फिल्म में महमूद को लिए जाने का विरोध किया, लेकिन फाइनेंसर्स और एन सिप्पी के सामने उनकी एक नहीं चली। फिल्म गुमनाम में महमूद का रोल अलग से जोड़ा गया। मनोज कुमार को सबसे ज़्यादा परेशानी तब हुई जब उन्हें पता चला कि इस फिल्म में महमूद पर एक गीत भी फिल्माया गया है। वो गीत था हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। मनोज कुमार ने यह कहकर फिल्म से इस गीत को निकलवाने की कोशिश की कि इस गीत की वजह से फिल्म का स्तर गिर रहा है। मनोज कुमार राज खोसला के करीबी थे। उन्होंने अपनी बात के समर्थन के लिए राज खोसला के लिए फिल्म का एक स्पेशल शो रखवाया। फिल्म देखकर राज खोसला ने भी यही सलाह दी कि इस गीत को फिल्म से हटा दिया जाए, लेकिन एन सिप्पी ने मनोज कुमार और राज खोसला की बात को अनसुना कर दिया। मनोज कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि यह फिल्म 3 हफ्ते भी नहीं चल पाएगी, लेकिन गुमनाम रिलीज हुई, सुपरहिट रही और संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के कंपोज किए इस फिल्म के सभी गाने लोगों ने बहुत पसंद किए। खासतौर से महमूद का रोल और उन पर फिल्माया गया गीत हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा गया। ये गीत आज भी महमूद की पहचान बना हुआ है। तो ये थे अपने दौर के 2 सुपरहिट गीत और उनसे जुड़े किस्से कहानियां, थोड़े मज़ेदार और थोड़े गंभीर। इन घटनाओं का पता मुझे चला था बिग FM 92.7 रेडियो चैनल के शो सुहाना सफ़र की रिसर्च और राइटिंग के दौरान। इन सभी गीतों मुकेश का गाया दिल जलता है तो जलने दे, तलत के ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल और शुक्रिया ए प्यार तेरा शुक्रिया, और गुमनाम का महमूद पर फिल्माया गया हम काले हैं तो क्या हुआ कि YouTube लिंक्स भी इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपको हमारा ये एपिसोड और ये चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म प्रेमियों तक पहुंच सके। हमारे अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 102 में होंगे 1930, 40 और 50 के दशक के जाने माने अभिनेता बूढ़ो आडवाणी। बूढ़ो आडवाणी जी के बारे में तमाम जानकारी हमें मिली उनके बेटे रमेश आडवाणी जी और पोते विनोद आडवाणी जी से, जिसके लिए हम रमेश जी और विनोद जी के आभारी हैं। तो जुड़े रहिए बीते हुए दिन के साथ, इसी तरह अपना स्नेह बनाए रखिए। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।